Hi guys. So I'm getting a lot of messages and comment as to the fact that all the judgments and law is in favor of the woman. लड़के लोग विक्टिमाइज हो जाते हैं उस चक्कर में, और जितना भी लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा बायस्ड है. तो आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बताती हूँ जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लड़कों के फेवर में आए हुए हैं, जिससे ये फैक्ट भी प्रूव होगा कि लॉ बायस नहीं है. इट्स जस्ट डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. एंड इनफैक्ट ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास क्या एविडेंसेस हैं सामने वाली पार्टी को गलत प्रूव करने के लिए. एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस एडवोकेट को चूज करते हैं एंड वो आपका साइड कैसे कोर्ट में प्रेजेंट करता है. क्योंकि अगर लॉ बायस्ड होता तो जो जजमेंट्स मैं आपको सुनाने वाली हूँ आज, जो कि मेल के फेवर में है, वो कभी पास ही नहीं होते. सो द फर्स्ट जजमेंट इज रिगार्डिंग द एलिमनी. तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है कि एक वाइफ जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है वो एंटाइटल नहीं है कि उसका हस्बैंड उसको एलिमनी दे. वो खुद अपने आप को मेंटेन कर सकती है एंड हस्बैंड की कोई ड्यूटी नहीं बनती है उसको एलिमनी देने की. सेकेंड केस है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक लेडी आईपीएस ऑफिसर को, जिसने मल्टीपल फॉल्स क्रिमिनल केसेस लगाए थे अपने हस्बैंड और इन लॉज के अगेंस्ट, उसको डायरेक्ट किया कि वो एक पब्लिक अपॉलॉजी देगी अपने हस्बैंड और इन लॉज के लिए, जो कि एक इंग्लिश नेशनल न्यूज़पेपर और एक हिंदी नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, जहाँ पे वो अपोलोजाइज करेगी उनको फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा देने के लिए. थर्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट, जहाँ पे एक लड़का और लड़की बम्बल डेट के थ्रू मिले थे एंड उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हुए थे. एंड लड़की ने बाद में एफआईआर कर दी थी उसके अगेंस्ट, ये कहते हुए कि उसने उसका साथ में रेप अटेम्प्ट किया है. बट इसमें कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश कर दिया और ये कहा कि उनके बीच में जो भी फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हुई थी वो कंसेंशुअल थी एंड आप उसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते. आई थिंक दीज जजमेंट्स आर प्रिटी मच एविडेंट दैट लॉ बायस नहीं है.